अच्छा बच्चे, बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। फिजिक्स क्लास सेकंड ईयर गाजिस लॉ हम पढ़ चुके थे। गाजिस की एप्लीकेशन हमारे पास है। हमने गाजिस लॉ फाइंड आउट कर दिया। इसके बाद हमारे पास इसकी पहली एप्लीकेशन है इलेक्ट्रिक इंटेंसिटी ड्यू टू इनफाइनाइट शीट ऑफ चार्जेस। बच्चे मेरी बात पे जरा गौर करें। आपके पास ये एक शीट है और इस पे इनफाइनाइट चार्जेस, इतने चार्जेस हैं। इनफाइनाइट का मतलब है लामहदूद, ठीक है। इनफाइनाइट शीट ऑफ चार्जेस आपके पास यहाँ पे मौजूद है। बच्चे जरा बात पे गौर करना है, बड़ा इजी सा करके समझाऊंगा, कोई इतनी बड़ी परेशानी वाली बात नहीं है। इनफाइनाइट शीट ऑफ चार्जेस। अब इस सारे एरिया का, मेरे लिए इस सारे एरिया की इलेक्ट्रिक इंटेंसिटी फाइंड करना थोड़ा सा मुश्किल है, ऐसे ही है। तो मैं एक इसके सेंटर में या कहीं भी एक ऐसा गाजियन सरफेस इमेजिन करूंगा जिसकी मैं इजीली इलेक्ट्रिक इंटेंसिटी फाइंड कर सकूं। क्या करूंगा? एक ऐसी गाजियन सरफेस यहां पे इमेजिन करूंगा जिसकी मैं इजीली गाजियन सरफेस, उस गाजियन सरफेस की मैं इजीली इलेक्ट्रिक इंटेंसिटी फाइंड आउट कर सकूं, ठीक है। सो बड़ा इजी सा है, जैसे करवाऊंगा ऐसे आपने करना है, बुक को फॉलो नहीं करना। आपने इनफाइनाइट शीट ऑफ चार्जेस डाल दी। मैंने कहा जी ये एक सिलेंड्रिकल, मेरे पास एक सिलेंड्रिकल शेप में मैंने एक गाजियन सरफेस इमेजिन कर ली और ये गाजियन सरफेस मेरे पास सिलेंड्रिकल शेप में, ये बच्चे ये आपके पास गाजियन सरफेस किस में, एक सिलेंड्रिकल शेप पे मौजूद है। अब इस ये जो आपके पास फॉर एग्जांपल ये सिलेंडर आपने देखा है, फॉर एग्जांपल ये सिलेंडर नुमा है, इसकी तीन एंड पॉइंट्स है। फॉर एग्जांपल एक ये एंड पॉइंट, एक ये एंड पॉइंट और एक इसका ये रोटेशनल एरिया। मैं कह सकता हूं कि इसके दो एंड पॉइंट ये हैं और एक तीसरा पॉइंट इसका ये रोटेशनल एरिया। यहां पे इन तीनों जगह पे मैंने अलग-अलग इलेक्ट्रिक इंटेंसिटी फाइंड आउट करनी है। समझ आ गई बात की? अब देखो इस पूरे की फ्लक्स डेंसिटी एक चार्ज डेंसिटी होगी या सरफेस डेंसिटी। सरफेस डेंसिटी का फार्मूला मैं पढ़ के आया था। सरफेस डेंसिटी किसके इक्वल होता है? सिग्मा इज इक्वल टू चार्ज पर यूनिट एरिया। सरफेस डेंसिटी इज इक्वल टू चार्ज पर यूनिट। अगर मैं यहां से चार्ज निकालूं तो चार्ज किसके इक्वल हो जाएगा? ये जाके मल्टीप्लाई सिग्मा मल्टीप्लाई बाय ए, चार्ज की वैल्यू, दिस इज इक्वेशन नंबर ए। यहां तक किसी को कोई प्रॉब्लम नहीं है, ठीक हो गया बच्चे। अब जरा मैं अपनी डायग्राम पे दोबारा आता हूं, मेरी बात पे जरा गौर करें। मेरे पास ये सरफेस है S1, एक ये सरफेस है S2, ये जो आपने सिलेंड्रिकल शेप की कोने वाली सरफेस है, और एक ये सरफेस है आपके पास S3 जो रोटेट हो रही है। यहां पे इसका वेक्टर एरिया भी इस साइड पे और यहां पे इसकी इलेक्ट्रिक फील्ड लाइंस की डायरेक्शन भी इस साइड पे, ऐसे ही है। यहां पे इसका वेक्टर एरिया और इसकी इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी की डायरेक्शन भी E2 भी ऐसे ही और A2 भी ऐसे। लेकिन यहां पे इसका जो वेक्टर एरिया है वो अपवर्ड है और इलेक्ट्रिक फील्ड लाइन की डायरेक्शन कैसे जा रही है? समझ आ गई बात की? सो एज वी नो दैट फ्लक्स बाय डेफिनेशन, फ्लक्स की डेफिनेशन क्या है? फ्लक्स बाय डेफिनेशन हमने पढ़ा, फ्लक्स बाय डेफिनेशन हमने पढ़ा, धो जाता ना, फ्लक्स बाय डेफिनेशन हमने पढ़ा। क्या पढ़ा बच्चे? हमने डेफिनेशन पढ़ी है फ्लक्स बाय डेफिनेशन, फाई इज इक्वल टू ई डॉट ए और ई ए कॉज ऑफ थीटा। सबसे पहले मैं सरफेस नंबर 1 की फाइंड करूंगा, दैट मीन फाई वन विच इज इक्वल टू ई ए कॉज थीटा, ऐसे ही है। अब यहां पे एरिया की डायरेक्शन भी इस साइड पे और इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी की डायरेक्शन भी इस साइड पे, इलेक्ट्रिक फील्ड लाइंस की डायरेक्शन भी इस साइड पे। दैट मींस दोनों आपस में क्या है? पैरेलल। जब पैरेलल होंगे तो थीटा इज इक्वल टू 0, तो cos 0 1 हो जाता है, तो फाई 1 इज इक्वल टू ई ए। समझ आ गई बात की? दूसरी बात, फाई 2 ई ए कॉज ऑफ थीटा। फाई 2 देखें, इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी की डायरेक्शन भी इस साइड पे, इलेक्ट्रिक फील्ड लाइंस की डायरेक्शन सॉरी, और एरिया की डायरेक्शन भी वेक्टर एरिया, वेक्टर एरिया की डायरेक्शन तो आपस में फिर ये आपस में क्या है? पैरेलल। व्हेन इट इज पैरेलल देन थीटा इज इक्वल टू 0 डिग्री, तो cos 0 फिर हो गया 1, तो फाई 2 इज इक्वल टू ई ए। दिस इज इक्वेशन नंबर 2, आप दे देते इसको नाम। और फाई 3
अब सिलेंड्रिकल शेप की इस एरिया और फाई 3, अब सिलेंड्रिकल शेप की इस एरिया की मैंने यहाँ पे इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी फाइंड कर रहा हूँ, यहाँ पे इलेक्ट्रिक फ्लक्स फाइंड कर रहा हूँ, ठीक है, इस रोटेशनल शेप की। इलेक्ट्रिक फील्ड लाइन की डायरेक्शन ऐसे है, वेक्टर एरिया की डायरेक्शन ऐसे है, दैट मीन इट इज परपेंडिकुलर। सो व्हेन इट इज परपेंडिकुलर देन थीटा इज इक्वल टू 90 डिग्री, ऐसे ही है, cos 90 इज इक्वल टू 0। तो फाई 3 मेरे पास कितना आ जाएगा? कोई मसला आपको यहां तक? ऐसी ही बात है, यहां तक कोई प्रॉब्लम नहीं है। तो यहां पे आपके पास फाई 3 कितना आ गया? 0। अब मैं अगर यहां से आगे चलूं तो मैंने टोटल फाई को मैंने ऐड कर देना है, टोटल फ्लक्स को मैं ऐड कर रहा हूं, तो फाई ई लिख देता हूं या फाई टी लिख देता हूं, आप लिख सकते हैं, विच इज इक्वल टू फाई 1 प्लस फाई 2 प्लस फाई 3। तो ई ए प्लस 0, तो टोटल फाई आपके पास कितना आ जाएगा? फाई टी विच इज इक्वल टू 2EA। दिस इज इक्वेशन नंबर, आपके पास इक्वेशन नंबर 1 का इसको नाम देते हैं। यहां तक कोई प्रॉब्लम है? नहीं बचे? समझ आ गई बात की? मैंने तीनों का लादा फ्लक्स निकाल के वापस सारे फ्लक्स को ऐड कर दिया। ठीक हो गया बच्चे? सारे फ्लक्स को यहां तक ऐड कर दिया गया है, यहां तक आप इसका इजीली स्क्रीनशॉट ले सकते हैं। इसके बाद अकॉर्डिंग टू गादिस लॉ हमने पढ़ा, अकॉर्डिंग टू गादिस लॉ, गादिस ने हमें क्या बताया था? गादिस ने कहा था, सुनिएगा बच्चे, गादिस ने कहा था चार्ज अवर एप्सिलॉन नॉट, इट इज कॉल्ड गादिस लॉ। ऐसे ही है। तो फाई इज इक्वल टू क्यू की जगह मैं क्या डाल दूंगा, जो मैंने इक्वेशन नंबर ए में डाली हुई है, सिग्मा इंटू ए, सिग्मा ए अवर एप्सिलॉन नॉट। दिस इज इक्वेशन नंबर 2। अब आपको नजर आ रहा है कि इक्वेशन 1 और इक्वेशन 2 की लेफ्ट हैंड साइड सेम है। जब लेफ्ट हैंड साइड सेम होगी तो इनकी राइट हैंड साइड भी सेम होगी। तो आप लिख सकते हैं कंपेयर इक्वेशन 1 एंड इक्वेशन 1 और 2 को आप कंपेयर करें तो सिग्मा ए अवर एप्सिलॉन नॉट विच इज इक्वल टू 2E इंटू ए। समझ आ रही है बात की? यहां तक कोई मसला? आपने इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी फाइंड करनी है, ई को आप यहां ही छोड़ दें, ये नीचे ला के डिवाइड कर दें, सिग्मा ए अवर 2A इंटू एप्सिलॉन नॉट। ए का फैक्टर आपस में कैंसिल हो जाएगा, तो इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी इज इक्वल टू सिग्मा अवर 2 एप्सिलॉन नॉट। इट इज द इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी ड्यू टू इनफाइनाइट शीट ऑफ चार्जेस। बहुत आसान सा टॉपिक था और मोस्ट इंपॉर्टेंट टॉपिक। गादिस खुद ही पूरा इंपॉर्टेंट है, इसलिए इस पे बड़ा वर्क करना है, बहुत इजी करके समझाया गया। मैं समझता हूँ कि इसमें आपको प्रॉब्लम नहीं होगी। दुआ में याद रखिएगा। बहुत बहुत शुक्रिया।